तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है और इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, हमारा रेशनल नंबर हमने बहुत बचपन से पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर की जो सबसे मेजर प्रॉपर्टी होती है उसमें ये होता है कि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पे q को कभी भी जीरो हम नहीं रख सकते, यानी q कभी भी जीरो नहीं होगा। ये तो पहली प्रॉपर्टी है। एक दूसरी प्रॉपर्टी भी है कि ये जो p और q होंगे ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे, z से बिलोंग करेंगे। यानी कि z क्या होता है, यहाँ पे z होता है हमारा इंटीजर। यस, यानी कि रेशनल नंबर में हम एक नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। q कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा और जो p और q होंगे वो दोनों इंटीजर होंगे, बस q जीरो नहीं होगा। एक तीसरी चीज है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन। आप कहोगे सर एक्सपेंशन कहां से होता है, तो देखो p को जब q से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन में कुछ तो आएगा ना, तो वही इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो डेसिमल एक्सपेंशन जो इनका बेसिकली वो टू टाइप्स होता है। नंबर वन, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकर मतलब होता है बार बार होना। ठीक है, सो टर्मिनेटिंग मतलब होता है एंड हो जाना, जैसे कि 2.345 एंड हो गया। ठीक है, जैसे कि 45 टर्मिनेटिंग है, जैसे कि 62.5789 टर्मिनेटिंग, बिकॉज 9 के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा तो टर्मिनेटिंग। अगर ऐसे नंबर्स आ रहे हैं तो ये नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर को बिलोंग करेंगे। किसको बिलोंग करेंगे, रेशनल नंबर को बिलोंग करेंगे। सेकंड चीज, नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन रिकरिंग होना चाहिए, मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिकर करेगा। तो ऐसे नंबर कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2.3456666, अब ये 6 होता चला जाएगा। सेकेंड एक एग्जांपल, जैसे कि 256.35897855555 अप टू सो ऑन। यानी इसमें क्या होगा, डेसिमल में तो होंगे नंबर, लेकिन जो लास्ट का नंबर होगा या लास्ट का एक पेयर नंबर होगा वो लगातार कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम्स डेसिमल एक्सपेंशन में रहेगा। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। तो ये बेसिक रूल है रेशनल नंबर के। अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। सो इरेशनल तो बहुत ही इजी है, इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर में क्या होता है, जो नंबर p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं ऐसे नंबर को ही हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। सर एग्जांपल देखो, एग्जांपल हमारा सिंपल सा है। एक बार बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या रेशनल है या इरेशनल है। बेसिकली ये एक इरेशनल नंबर है। कई बच्चे कहेंगे नहीं सर रेशनल हो सकता है, क्योंकि √2/1 यानी कि p/q के फॉर्म में हो गया। सर ये तो रेशनल नंबर होगा, 1 तो जीरो है नहीं। तो पहले मुझे बताओ, आप एक कंडीशन याद करो कि p और q क्या थे, इंटीजर थे। क्या √2 एक इंटीजर है, जी नहीं, √2 इंटीजर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। एक तीसरी इसकी और एक दूसरी और इसकी और प्रॉपर्टी होती है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन जो इसका होता है वो होता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग स्पेलिंग आप लिख लेना, प्लस नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं कर रहा और दूसरा वो बार बार उसका लास्ट नंबर आ भी नहीं रहा। एग्जांपल हमारे देखो हो सकते हैं, जैसे कि 2.385978235589 अप टू सो वन, ऐसे ही होता चला जा रहा है। लास्ट का नंबर ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिकरिंग। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो 3578.2389, कुछ भी लिखते चले जाओ, 77789575 कुछ भी। तो अगर ऐसा नंबर आता है जो ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिकरिंग नेचर का है, तो वो नंबर हमारा किससे बिलोंग करेगा, इरेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। और अगर हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। तो ये बेसिक डिफरेंस ये है। काफी सारी इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व होते रहेंगे और आपका कॉन्सेप्ट कभी भी कमजोर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।